Hello, aspirant of CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, लेफ्टिनेंट कमांडेंट के लिए। ये जो वीडियो है खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पेपर सेकंड जो है आपका टफ लगता है। ठीक है, इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2020 में, जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है अलग स्टूडेंट से, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेपर सेकंड में हुई है। तो मैं इक्विटर एकेडमी चलाता हूँ देहरादून में, जहाँ पे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। और ये पेपर सेकंड के लिए मैंने दोनों मोड में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग शुरू की है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव कोचिंग है और हमारा मेजर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सिर्फ पेपर सेकंड को सॉर्ट आउट करने का होगा। जैसे कि यूपीएससी ने भी बाकायदा जो पेपर सेकंड की हेडिंग दी है वो दी है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स या कई जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि पेपर सेकंड जो है वो इंग्लिश का पेपर है। नो डाउट ये इंग्लिश का पेपर है, लेकिन साथ साथ वो आपकी जीके या जनरल स्टडीज भी चेक करते हैं। ठीक है, पेपर वन में तो आपके एमसीक्यू टाइप होता है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव जीके या जनरल स्टडीज को चेक किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पेपर सेकंड का पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद 2020 का जो पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर जो सेकंड है आपका, ये पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव है और इसको दो पार्ट में बांटा गया है बाय द यूपीएससी। पार्ट ए जो कि 80 मार्क्स का है और पार्ट बी जो कि 120 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल जो सेकंड पेपर आपका है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पार्ट ए है जो कि आपका 80 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको यूपीएससी जो है दो मोड देता है। या तो इस पार्ट को आप इंग्लिश में कीजिए या इस पार्ट को आप हिंदी में कीजिए। जो भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं या तो इंग्लिश में करेंगे या तो हिंदी में करेंगे। पार्ट बी जो है प्योरली आपका इंग्लिश में है। ठीक है, इसमें बकायदा ग्रामर भी आती है, अभी आगे देखेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पार्ट ए की अगर हम बात करें जो कि 80 मार्क्स का है, उसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो उसमें टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया, एंड ह्यूमन राइट इश्यूज, एंड इसके बाद जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को समझने की और इनको लिखने की, वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो होल सम में अगर मैं आपको बताऊं कि पार्ट ए जो है खास तौर पे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे डेडिकेटेड है। ठीक है, यानी कि अगर आप लगातार न्यूज़पेपर, डीडी न्यूज़, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और न्यूज़पेपर में द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वो पढ़ते हैं तो ये जितने भी इसमें टॉपिक होंगे वो आप कर लेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो पार्ट बी है आपका सेकंड पेपर का, वो 120 मार्क्स का है, जैसे मैंने पहले बताया था। उसमें क्या चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, प्रेसी है, और ये सबसे जो टफेस्ट पार्ट होता है डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना होता है, एंड आपका थोड़ा बहुत ग्रामर आता है। देन अगर हम आगे बात करें, जो इस साल का पेपर था, 2020 का पेपर था, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा था और क्या आप लिख कर आए हैं। तो हम अगर हम पार्ट ए की बात करें, जैसे बताया ये कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 होता है। इसमें आपके 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक्स आते हैं और 6 में से आपको 4 टॉपिक करने होते हैं। ठीक है, गॉट इट, 6 टॉपिक होंगे, 4 करने होंगे। अब ध्यान रखना, ये 6 के 6 जो टॉपिक होते हैं ये आपके पॉलिटी से होंगे। कुछ टॉपिक इसमें एक या दो पॉलिटिक्स हो सकते हैं। ये आपके जो सोशल इश्यूज होते हैं उनसे आपके होंगे। ठीक है, सोशल इश्यूज हैं उनसे होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके हो सकते हैं ये इश्यूज जो हैं। ठीक है, देन उसके बाद कुछ आपके हो सकते हैं, ये क्या कहते हैं, जेनेटिक्स हो गया, या कह सकते हो कि बायोलॉजी वाले टॉपिक्स भी हो सकते हैं, अगर क्योंकि जीके है कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सब मिला के आपके टॉपिक्स बनते हैं। तो एक एक करके इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग कि इस साल 2020 में जो बच्चे पेपर दे के आए हैं क्या उनको लिखना था और क्या लिख के आए हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर लिख के आए तो डेफिनेटली उनके चांसेस है कि इस बार वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक है 1, ये है इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन या इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें आपको जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी थी उसके बारे में लिखना था और ये 4 जो आपकी हेडिंग है उसके अंदर लिखना था। जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी इन द कंट्री, इसके बारे में आपको लिखना था। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में आपको लिखना था।
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सर्टेन एरियाज, ये सर्टेन एरिया कौन से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत आपका उड़ीसा का पार्ट हो गया, इन सब के बारे में आपको लिखना था। और इंसर्जेंसी इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्पेशली म्यांमार को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इस वाले क्वेश्चन में लिख के आएंगे तो आपको लगभग 70 to 80% मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है कुछ इस क्वेश्चन में। देन सेकंड अगर हम टॉपिक देखें, सेकंड था क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ठीक है। अब आगे नहीं लिखा कि किस सोसाइटी में, पर हमारी इंडिया सोसाइटी की बात हो रही है। तो आपको इन सब हेडिंग के अंदर लिखना था कि फिटिसाइड या इन्फेंटिसाइड शुरू से ही मेल डोमिनेंसी शुरू हो जाती है, स्कूल गोइंग एजेस में लड़कियों को परेशान करते हैं, ठीक है। देन मैरिज वाले एज में, आफ्टर द मैरिज जो हो जाती है तब हस्बैंड जो है मारपीट करते हैं, मदरहुड में है प्रॉब्लम, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो इन सबको आपको लिख के आना था, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। देन अगला, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपको पता ही इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल जो ये क्या DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस में जितने भी आपके आके ये प्राइवेट चैनल्स हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर क्या क्या दिखाते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। तो इसमें आपको आर्टिकल 19A का जिक्र करना था, ये मीडिया जो है फोर्थ पिलर होता है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना था, और जो प्रसार भारती है को किस तरीके से इसको कोशिश कर रही है कि ये फेक न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की खत्म होती है, इसको बचाया जाए। देन आपका अगला क्वेश्चन ये था कि सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसमें खास तौर पर जो लद्दाख वाला केस था इसको डिस्क्राइब करना था। देन आपका अरुणाचल पे जो केस चलता रहता है, म्यांमार में जो हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है, बांग्लादेश में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसते रहते हैं, और ये पाकिस्तान वाला, ये मैप बना के ये शो करते आपको फुल नंबर मिलना था। देन ये जो टॉपिक है ये आप कह सकते हो कि सोशल इश्यूज टॉपिक है, पेरेंटिंग इज अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, ठीक है। और ये भी आपका एक सोशल इश्यूज है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 टॉपिक हैं, कुछ जिनका सोशोलॉजी या सोशल इश्यूज में अच्छी पकड़ है वो ये वाले टॉपिक को चूज किया होगा उन्होंने, दो तो यहाँ से क्यों होंगे। फिर उसके बाद ये थर्ड टॉपिक बड़ा आसान था आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फोर्थ टॉपिक जो है वो आप इंटरनल सिक्योरिटी या इसमें ले सकते थे कुछ। तो जब आप नया ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं क्या होता है कि लगातार ये सारे टॉपिक्स द हिंदू या जितनी भी न्यूज़पेपर हैं या जितने भी लोकसभा के यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस आते हैं उनसे ही लिए गए, तो मैं लगातार वो आपको अपग्रेड कराता रहूँगा। देन अगर हम अब सेक्शन बी की बात करें जो कि 120 मार्क्स का है, इसमें फॉर एंड अगेंस्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट वाला है ये सबसे जो इस बार के स्टूडेंट्स को परेशानी हुई उसमें हुई है। जैसे ये है, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। असल में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महामारी के कारण, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ शायद जल्दी समझ में आपको, कि महामारी के कारण जो एकांतवास में लोग गए हैं वो कैसे इज नॉट अनवेलकम, ठीक है। यानी कि वो कैसे अच्छा रहा, अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा, तो दोनों के बारे में आपको लिखना है। अच्छा इस तरह है कि जब लोग मतलब लॉकडाउन लग गया एकांतवास में, एकांतवास में मतलब खाली अपनी फैमिली के साथ गए हैं, तो फैमिली में जो टाइम नहीं दे पाते थे वो टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर्स हो रही है, तो ये तो फॉर क्यों हो गया, अगेंस्ट में हो गया कि कई लोग डिप्रेशन में आ गए, तो वो सब इसके बारे में लिखना था। देन दूसरा पार्ट देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये एक पार्ट है आपका, सोशल एलाइट ये दूसरा पार्ट है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि ज़्यादा तजुर्बो यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना। तो इसमें कहा कि जो सोशल एलाइट लोग हैं जैसे कि बहुत अच्छे ग्रेट प्लेयर्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, वो ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर क्यों नहीं होते हैं, उनको होना चाहिए। तो उस चीज़ों में लेना चाहिए था कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि वोट डालने जाएं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करें कि अपनी पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करें, सरकार से अपनी डिमांड करें, वो सब चीज़ इसमें होनी चाहिए थी। देन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो पूरा का पूरा सीधा आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई उसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपका इम्पैक्ट ऑफ न्यू जनरेशन न्यू एग्रीकल्चर लॉ, जो 3 लॉ पास हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 हो या 3 हो, सारे टॉपिक आप करके आए। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रेसे राइटिंग है, वो मैंने इसमें रखा नहीं है, लेकिन वो 1/3 बनाना होता है, उसकी प्रैक्टिस भी मैं कराता हूँ अपने यहाँ। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, इसमें पैसेज दिया होता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने होते हैं, और रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ये आपका ग्रामर का हो गया पार्ट, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लास है, आप किसी भी स्टेट से हो ऑनलाइन क्लासेस जुड़िए। पहले आप 2 दिन की डेमो क्लास दीजिए मुझसे। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो मैं एक पहले आपका इंट्रो लूँगा और साथ में बताऊँगा किस तरह से हम लोग कराते हैं तैयारी सेकंड पेपर की, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर सकें। और दूसरा, जब आप मेरा ये पढ़ेंगे सेकंड पेपर, तो इसमें जीके के फैक्ट्स मैं आपको काफ़ी लिखाऊँगा, काफ़ी डिस्कस करेंगे, तो वो फैक्ट्स आपके फर्स्ट पेपर में भी मदद कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन पे, ये नीचे फ़ोन नंबर मेरा दे रखा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो मुझे फ़ोन कीजिए, बैच इस समय चल रहे हैं। और सेकंड पेपर को इतना हल्के में मत लीजिए, ठीक है? तो मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा।